बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं दूसरे सेशन की तरफ। तो हम लोग 30 आयत पर थे कि वमन यफअल ज़ालिका उद्वाना व जुल्मन फसौफ नुस्लिही नारा, यानी जो कोई भी जुल्म से ये तमाम चीजें करेगा, अपने ऊपर करेगा, ऐसे रास्तों पर चलेगा जिन पर अल्लाह ने तुम्हें चलने से रोका है, तो उसको मैं क्या करूंगा? हम उसको जलाएंगे आग में। अल्लाह फरमा रहा है, खुद फरमा रहा है, नुस्ली नारा, यानी हम ऐसों को आग में जलाने वाले हैं। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और है ये क्या है अल्लाह पर बहुत ही आसान। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा ये सुना होगा कि हमसे मोहब्बत रखते हैं। तो इतना अल्लाह ताला अपने बंदे को चाहते हैं, इतना चाहते हैं, तो वही अल्लाह जब कहता है कि अगर तुम मेरे अहकामों पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें आग में जलाऊंगा, तो क्या अल्लाह नौज बिल्ला खुशी से बात कह रहे हैं? ये अल्लाह खुश है ऐसा कहने से कि मैं तुम्हें आग में जलाऊंगा, नौज बिल्ला? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला को भी तकलीफ होती है कि अपने बंदे सही रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे। बहुत तकलीफ होती है अल्लाह को, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने देखे हमें इतने रास्ते, जन्नत में जाने के लिए इतने आसान रास्ते रखे हैं अल्लाह ने, लेकिन क्या करें, बदकिस्मत हैं हम कि हम नहीं चलते उन रास्तों पर। और जो डिफिकल्ट रास्ते हैं, जो जहन्नम की तरफ जाते हैं, उन रास्तों पर हम बड़ी आसानी से चलकर निकलते हैं। तो अल्लाह कहता है अगर तुम ऐसा करते हो, मेरी नाफरमानियां करोगे, तो फिर मैं तुम्हें आग में जलाने वाला हूं। और ऐसा करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ये भी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जलाना नहीं चाहता ना, इसीलिए तो तमाम शरीयत मैं किताब में नाजिल फरमा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह एक जगह फरमाते हैं कुरान में कि बंदा खुद तकलीफ उठा रहा है, खुद अपने आप को क्या है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है बंदा। क्यों? यानी गलत तरीकों पर चलता है, तो वो अपने आप पर जुल्म करता है बंदा। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है कि मुझे अगर आप मेरी नाफरमानी करोगे, तमाम अहकामों पर नहीं चलोगे मेरे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें आग में जलाऊंगा। और ऐसा करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह यसीरा, यानी बहुत आसान है मेरे लिए। यसीर यानी आसान। ऐसा करना, ये पनिशमेंट देना बंदों को मेरे लिए बहुत आसान है। तो नौजबिल्ला यहाँ पर मैंने यही कहा कि अल्लाह कहता है क्या कि ये सब करना मेरे लिए आसान है। तो नौजबिल्ला यानी अल्लाह तंग दिल नहीं है, तंग नजर नहीं है, छोटी छोटी बातों पर नहीं पकड़ता हमें। अल्लाह ताला इतना तंग दिल हम समझते हैं कि छोटी छोटी बातों को पकड़कर सजा देगा अल्लाह हमें। तो ये, तो अल्लाह आगे जाकर भी अभी जो बता रहा है उसको भी हम देखते हैं कि अल्लाह कहता है यहाँ पर कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो। एक जगह अल्लाह ताला अभी इसके अंदर ही आएगा शायद, कि तुम बड़े गुनाह से बचो, तो मैं हो सकता है छोटे गुनाह तुम्हारे मैं माफ कर दूं। लेकिन बचो तो सही बड़े गुनाहों से। तो मैं क्या हूं? मैं तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों को पकड़कर आग में झोंकने वालों में से मैं नहीं हूं। मेरी नजर इतनी तंग नहीं है, मेरा दिल इतना तंग दिल नहीं है।
ये अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि इस तरह से छोटी छोटी बातों को मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाहों से मैं तुम्हें माफ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि बड़े गुनाह और छोटे गुनाह में क्या है, फर्क होता है। जहां तक कुरान और सुन्नत में गौर किया जाए तो ऐसे मालूम होता है कि तीन चीजों से क्या है कि कोई ये जो किसी का काम क्या है, किसी के काम को बड़ा गुनाह बनाती है, तीन चीजों की वजह से। नंबर एक, अभी देखिए हमें बोलते हैं ना बड़ा बड़ा गुनाह कौन सा, छोटा गुनाह कौन सा। छोटे तो कभी कभी हमें अनजाने में भी कर देते हैं, और कभी तो छोटे गुनाह मालूम भी नहीं थी हो जाते हैं हमसे, सरजद हो जाते हैं। लेकिन बड़े गुनाह कौन से होते हैं, यानी किसी का हक मारना, हक किसी का कभी मत खाना, चाहे वो एक पैसे का क्यों ना हो। याद रखें, हक का मतलब ये नहीं बड़ी जमीन खाई और उसका माल पूरा बैंक लूट लिया उसका, ये बड़े हक नहीं। बड़े हक की बात आएंगी तो सिर्फ हक की बात, किसी दूसरे का हक मत खाओ, ये बड़ा कबीरा गुनाह है। यानी चाहे वो उसका कोई हक मारे, यानी मेरा हक मारा बल्कि मैं दूसरे का हक मारूंगी, अदला बदली, बदले की भावना, ये नहीं। अल्लाह कहता है किसी का हक तुम ना खुद खाओ, चाहे दूसरा तुम्हारा हक खाए लेकिन तुम कभी ना खाना, या माँ बाप हो या दूसरे इंसान या खुद अपना नफ्स हो, लेकिन ये हक मार लेने की जो चीज है कभी भी ना करो। फिर जिसका जितना हक ज्यादा, उसके हक को मारना उतना ही बड़ा गुनाह। यानी जैसे कि माँ बाप का हक खाया, यानी जिसकी जितनी क्या बोलते हैं, जिसका हक ज्यादा होता है और वो हक अगर आप मारते हैं तो उतना ही सजा क्या है, गुनाह बड़ा हो जाएगा। और इसी वजह से क्या कहा जाता है, इस गुनाह को जुल्म भी कहा जाता है। और इसीलिए कुरान में जगह जगह आता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये क्या है, जुल्म है। और जुल्म सबसे बड़ा गुनाह है। तो हमें बड़ा गुनाह छोटा गुनाह ये भी समझना चाहिए। और दूसरा, अल्लाह से निडर हो जाना, यानी बिल्कुल अल्लाह को नहीं डरना, यानी बेखौफ होना अल्लाह से। और घमंड करना, उल्टा घमंड करना, जैसे कि मैं ही खुदा हूं दुनिया का। तो ये चीज जैसे फिरौन, ये नमरूद, ये तमाम लोगों ने यही किया ना, हम खुदा, मैं खुदा। अल्लाह को तो कहीं, अल्लाह कहीं उनकी जिंदगी में था ही नहीं ना। तो अल्लाह ताला को ये भी पसंद नहीं। तो ये निडर बेखौफ होना, घमंड करना, इस वजह से क्या होता है, अल्लाह ताला की कोई परवाह नहीं करता ये इंसान। और इसमें क्या होता है, नाफरमानियां शुरू हो जाती हैं, तमाम शरीयत नाफरमानी, तमाम गलत रास्ते अपनाता है, तमाम गुनाह से सरजद होते हैं। और जितनी नाफरमानी, जितनी ठिडाई के साथ, जसारत के साथ और खुदा बेखौफ, खुदा से बेखौफ होते हैं, उनके अंदर क्या है, उतना ही सख्त होता है गुनाह, उतना ही सख्त से सख्त तरीन गुनाह वो लोग करते हैं। और जिसको फिस्क भी कहा जा गया है कुरान के अंदर। और फिर तीसरा गुनाह क्या है, उन बंधनों को तोड़ना, उन रिश्तों को काटना, जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है रिश्तों को मत काटो। यानी हमारे जो करीबी रिश्ते होते हैं, खानदानी रिश्ते, करीबी और दूर के रिश्ते होते हैं, जो भी रिश्ते होते हैं, अल्लाह ने कहा मत काटो, लेकिन हम क्या करते हैं, उन रिश्तों को तोड़ते हैं, उन रिश्तों को काटते फिरते हैं हम लोग। ये भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और जितना रिश्ता मजबूत होना चाहिए, उसी रिश्ते को काटने से उतना बड़ा गुनाह उसके हिस्से में आएगा। तो शुरू होता है जो हिस्सा माँ बाप से शुरू होता है,
تو آج کی دنیا میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کی اولاد کا کیا رشتہ ہے، کتنا مضبوط ہے، اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ کتنے گناہ عظیم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، نمبر ایک کسی کا حق نہیں مارنا، نمبر دو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، نیڈر ہو اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، تمام برائیاں انسان کرنا شروع کرتا ہے۔ دوسرا، رشتوں کو اللہ نے قرآن میں جتنے رشتوں کو جوڑنے کو کہا ہے اسے نہیں توڑنا، رشتوں کو کسی حالت میں نہیں توڑنا، آخری دم تک، سامنے والا چاہے توڑے توڑے، لیکن ہمیں جس کو علم ہے ہمیں کوشش کرنا ہے پیچ اپ کرنے کی، رشتوں کو سنبھالنے کی، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی، کیونکہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا رشتوں کو توڑ کر۔ کیونکہ آج دیکھیں رشتے بہت آسانی سے ٹوٹنے لگے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹنے لگے ہیں، کہیں تھوڑا سا مال آیا رشتے ختم، مال بک میں آیا رشتے ختم، کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی رشتے ختم۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی رشتوں سے باتوں سے رشتے ختم کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہے۔ کیوں؟ شیطان خوش ہو رہا ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے، کیونکہ اسی کا تو کام ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اس کے بندے نہ کریں وہ کام، ہر حال میں وہ بندوں کو کیا کرنا چاہتا ہے، رب سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمام گناہ اس سے کرانا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے پڑھتے ہیں ہم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، ابھی آ رہا، یہ دیکھیں آیت، کہ تم اجتناب کرو، تم بچو کبیرہ گناہوں سے، کبائر کبیرہ گناہوں سے بچو، تو میں کیا کروں گا، اللہ کہتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہیں بچاؤں گا، چھوٹی چھوٹی جو برائیاں تم سے ہوں گی ان سے میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تم بڑی گناہوں سے بچو، کبائر سے بچو، اور کہاں بھیجوں گا میں تمہیں، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں کہاں داخل کروں گا میں داخل کروں گا عزت والی جگہ۔ تو نیچرلی عزت والی جگہ کون سی ہے؟ عزت والی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت جو ہے یہ کریمہ ہے، یہ عزت والی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک احکام جاری کر رہا ہے، ہمیں ایک پیٹرن بتا رہا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، تو چھوٹے چھوٹے گناہ میں تمہیں بچاؤں گا، ان سے میں تمہیں بچاؤں گا، اور پھر میں تمہیں عزتیں بھی دوں گا، عزت والی جگہ داخل کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور آگے، وَلَا تَتَمَنَّوْا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ابھی دیکھیں ٹاپک چینج ہو رہی ہے، اور ایک اللہ احکام جاری فرما رہے ہیں یہاں پر، کہ تم کبھی بھی دوسرے کی، دیکھیں معاشرہ ہوتا ہے تو خاندان، پھر معاشرہ، پھر قبیلہ، پھر اس طرح سے بڑھتے رہتا ہے، ہمارا وسیع ہوتا ہے، پوری دنیا وسیع اسی طرح سے ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ تم کبھی بھی تمنا نہ کرو تمہارے سامنے والے کی فضل کو دیکھ کر، جیسے کہ اللہ نے تمہارے سامنے والے گھر کو بڑے لوگ بنایا، ریچ پیپل بنایا، امیر لوگ بنایا، اور میں اسی کے سامنے رہتی ہوں، میرے پاس کم مال ہے، یا تو میں غریب ہوں، جو بھی ہوں، اب مجھے تمنا نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کہ وہ مال جو ہے اس کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے، اس کے جیسی زندگی کاش کی میری ہو جائے۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ تم ایسی تمنا بالکل نہ کرو کہ میں تیرے باس پر میں نے فضل کی ہے، باس پر نہیں، اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی کیا ہے، حکمتیں ہیں۔ اللہ نے کس کو مال دیا، کس کو کیوں نہیں دیا، تو اللہ کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو مال نہیں دے کر آزما رہا ہے،
किसी को क्या बोलते हैं दिमाग के तौर पर देखें, कोई बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, सभी का नहीं होता। तो ये अल्लाह की मंशा है ना इसमें। अल्लाह टेस्टिंग करता है, अलग अलग नियामतें देकर, अलग अलग खूबियां देकर। अगर किसी को ताकतवर बनाया है तो किसी को कमजोर बनाया है। ये हम खुद बने हैं नहीं, बल्कि अल्लाह ने बनाया है ना। अब मुझे ताकतवर बनाया है तो अल्लाह ने, इसके पीछे अल्लाह का मकसद है। और किसी को कमजोर बनाया अल्लाह ने, वो भी मकसद है अल्लाह का। यानी मुझे ताकत देकर आजमा रहा है अल्लाह ताला कि मैं अपनी ताकत को कहाँ लगा रही हूँ। और किसी को ताकत नहीं दिया तो वो सबर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं अल्लाह ताला। यानी किसी को माल दिया तो वो माल हकदारों को पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये अल्लाह देख रहा है। और कोई गरीब है तो वो सबर कर रहा है कि अल्लाह को गालियां दे रहा है, नौज बिल्ला, मुझे क्यों माल नहीं दिया अल्लाह, मुझे क्यों गरीब रखा अल्लाह। तो ये तमाम हर चीज अल्लाह करता है, उसके पीछे मकसद है, अल्लाह की हिकमत है हर चीज के पीछे। तो अल्लाह कहता है तुम ऐसी तमन्ना नहीं करो, तुम दूसरे को जो मैंने फजल दिया है अपना, उस फजल को देखने के बाद तुम तमन्ना ना करो, तुम जेलस फील ना करो। तो ये चीज अल्लाह ताला यहाँ बताता है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, यानी मर्दों के लिए है जो उनका हिस्सा जो उन्होंने कमाया। और वलिन निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतों के लिए है वो हिस्सा जो उन्होंने कमाया। यानी यहाँ पर क्या कहना चाहता है अल्लाह ताला? और आगे कहता है देखें, वस अलुल्लाह मिन फदली, यानी मर्दों के लिए है जो हिस्सा उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए है वो हिस्सा जो औरतों ने कमाया। और सवाल सवाल करो अल्लाह से अल्लाह के फजल का। बेशक अल्लाह क्या है, हर चीज को जानता है, बल्कि बहुत जानता है। इन अल्लाह का नबी कुल्ली शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। इस आयत में एक बहुत ही अखलाकी चीज बताई जा रही है। ये जो है कि मर्दों के लिए मर्दों को हिस्सा है, और औरतों ने जो कमाई औरतों के लिए हिस्सा है। और अल्लाह कहता है कि यहाँ पर मेरे से सवाल करो अपने फजल का। बेशक क्या है, अल्लाह हर चीज जानता है। तो इसमें एक हिदायत, अखलाकी हिदायत दी गई है। अखलाकी यानी कैरेक्टर, इसके बारे में यहाँ पर हिदायत दी गई है कि इंसान को क्या है, अमन नसीब होना चाहिए। और अल्लाह ने सारे इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया है। जैसे मैंने अभी कहा ना, इसके ऊपर वाली आयत में भी मैंने ये बताया आप लोगों को कि सबको एक जैसा अल्लाह ने नहीं बनाया है। यानी बल्कि हमारे अंदर क्या है, अलग अलग हैसियतें रखी है अल्लाह ताला ने, अलग अलग खूबियां रखी हैं। दो इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, दोनों में फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। उसमें कुछ है तो दूसरे में कुछ, ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी नहीं। अल्लाह ने नौजबिल्ला किसी को ऐसा इंसान नहीं बनाया कि उसके अंदर कोई खूबी नहीं। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग नियामतें दिया, अलग अलग खूबियां दिया। इस तरह से हर इंसान को अल्लाह ने क्या, अलग बनाया है। कोई खूबसूरत तो कोई बदसूरत। सभी खूबसूरत हैं क्या दुनिया में, या सभी बदसूरत हैं क्या दुनिया में? नहीं। तो ये भी अल्लाह की मंशा है इसमें।
अल्लाह का मकसद है किसी को खूबसूरत बनाया तो क्यों बनाया, उसका किसी को बदसूरत बनाया तो क्यों बनाया। तो हर एक के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जारी है। किसी की आवाज मीठी है, देखिए क्वालिटीज अल्लाह, किसी की कड़वाहट है आवाज, कोई बात करता है, हमें से बहुत जानते हैं, कोई बात करती है तो वो एकदम दिल को ठेस पहुंचती है, यानी कड़वी बात करती है। तो हमारे अंदर ये इंसानों में है कि नहीं, कोई बात करती इतनी प्यारी बात करती है कि दिल को छूती है। तो ये भी अल्लाह की देन है, कैटेगरी है ये। तो ये हमें चीज समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की दी हुई चीजें हैं, कोई ताकतवर तो कोई कमजोर है, किसी को जो बदन मिला है वो सही सालम मिला है, तो किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी को सुनने नहीं आता। तो ये तमाम फिजिकल चीजें हमारी कमियां अल्लाह ताला ने दी है, हमने खुद तो नहीं लेकर आए ना दुनिया में, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी है ये तमाम चीजें। तो हमें ये सोचना चाहिए ये जो कुछ है इसमें हमें सेटिस्फेक्शन, इसी में हमें मुतमईन होना चाहिए। क्यों, जो मेरे पास खूबी है वो अल्लाह की दी हुई है। अगर अल्लाह ने कोई ऐसी चीज दी है मुझे जिस जो मैं बांट सकती हूँ दूसरों के अंदर, तो बेशक मुझे बांटनी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई चीज दी ही नहीं, अगर मैं समझती हूँ, तो मुझे देखना चाहिए कि मेरे अंदर एक्चुअली एग्जैक्टली है क्या चीज जो मैं दूसरों को दे सकूं। यानी कोई ना कोई तो खूबी अपने अंदर होगी, ऐसे नहीं कि हर चीज से अल्लाह ने हमें, मतलब अल्लाह ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला यही कहता है। और कि वही यहाँ पर वही पूरी डेफिनेशन आई है, किसी को अच्छे हालात में पैदा किया, किसी को बदतर हालात में, किसी को बहुत सारे साधन दिए जीने के लिए, और किसी को कुछ भी नहीं, और किसी को क्या है, आ, किसी को अच्छा कैरेक्टर दिया तो किसी को बुरा कैरेक्टर दिया। तो ये तमाम चीजें बहुत वसी है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को अपने अंदर गौर करना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे जितना दिया है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला उतनी ही चीजों के बारे में तुमसे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे में कोई खूबी है तो मुझे वो खूबी इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी जिंदगी जिंदगी में यूज करनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि कल को अल्लाह जब पूछेगा मुझे कि फलानी, समझो मुझे फलानी होशियारी दी थी या फलानी इल्म दिया था अल्लाह ने मुझे, तो वो तुमने लोगों के साथ बांटा क्यों नहीं, तुमने उस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाया। तो ऐसे नहीं रोते बैठ गई मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्या मालूम, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं। हमारा तो हमेशा रोना रोना ही चालू रहता है, मुझे ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने कोई चीज दी हुई है, और वो चीज क्या है, वक्त रहते उस चीज को देखकर उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, ताकि कल को हम अल्लाह सुब्हाना ताला के पास जाएं तो उसे हमें अल्लाह ताला को जवाब दे सके इसके बारे में। फिर लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, खत्म हुआ, वलिकुल्ली जाअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। अभी अल्लाह ताला फिर से आखिर में आ रहा है, जहां हमने शुरू करी थी, हमने जो सूरह अन-निसा शुरू करा था विरासत से, अब यहाँ फिफ्थ आयत में यहाँ पर आकर अल्लाह ताला अभी खानदान, ये तमाम चीजें हमें खानदान की निस्बत से सुने, हमने शरीयतें सुनी, वसीयतें सुनी, शादी निकाह मेहर, ये तमाम चीजें सुनते सुनते फिर अखलाक, ये खानदानी चीजें ना, अभी अभी तक जो भी सुन रहे थे हम, एक खानदान में जो फर्द होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके अखलाक कैसे होने चाहिए, ये तमाम चीजें हमें अभी तक पढ़ रहे थे हम। अब अल्लाह ताला इस
रुकू का खत्म कर रहा है, इख्तिताम कर रहा है, क्या कहकर, क्या कहकर के अल्लाह कहता है वलिकुल्ली जालना मवालिया, और हर एक के लिए है हमने बनाया है मवाली यानी वारिस, हर एक को हमने वारिस बनाया है। इसमें से जो माँ बाप छोड़कर जाएंगे दुनिया से और उनके करीबी रिश्तेदार, फिर से पहले आ गया, सूरह निसा भी शुरुआत हुई थी जहां पर विरासत बांटे थे, वह यहाँ पर एंड हो रहा है कि हमने हर एक को क्या बनाया है, वारिस बनाया है। किसका? अपने माँ बाप का वारिस और करीबी रिश्तेदारों का। जैसे कि दादा दादी, इनकी विरासत भी मिलती है हमें, नाना नानी, इनकी भी विरासत मिलती है, कभी कभी चाचाओं की विरासत मिलती है, कभी मामू की विरासत मिलती है। ये मिलना चाहिए, अभी ये नहीं मिलती, नहीं हमें देते नहीं, ये अलग बात है, ये अलग मौजू है। लेकिन अल्लाह कहता है अकरबून, अकरबून यानी रिश्तेदार। अगर रिश्तेदार भी मरते हैं ना, जो छोड़कर जाते हैं, वो खानदान में सबको मिलना चाहिए, एक पोर्शन मिलना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। अल्लाह ताला यही यहाँ फरमाते हैं आखिर में कि जो कुछ तुम्हारे वालिद माँ बाप छोड़कर जाएं दुनिया से और तुम्हारे रिश्तेदार छोड़कर जाएं, तुम में से हर एक को वारिस बनाया है अल्लाह ने, मवालिया वल्लजीना अक़दत ऐमानुकुम, और वो जिनको क्या है अल्लाह ने बांध रखा है तुम्हारे अहद पैमान में, फातुहुम नसीबुहुम, यानी यहाँ पर देखिए अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे वादे और समझौते हो चुके हैं और उनका हिस्सा उन्हें दें। यानी हमने विरासत के अंदर पढ़ा था कि तुम क्या है, तुम वसीयत लिख सकते हो, अल्लाह ताला ने हमारे माल के 3 हिस्से करे हैं, ये जान लो, अल्लाह ने हमारे माल के, हमारे मरने के बाद हमारे माल के 3 हिस्से करे हैं। 2 हिस्सों का अल्लाह ताला ने कितना किसको मिलना चाहिए कुरान में नाजिल फरमाया, सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ताला ने, 1/3, एक हिस्सा अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी यानी हमें दे दिया कि हम किसको देना चाहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, वसीयत लिख सकते हैं, मरने से पहले हम वसीयत करके जा सकते हैं, मेरी फलानी चाची जो बेवा है, उनके बच्चे हैं, उसको देना चाहिए पैसा, या तुम फलानी मदरसे को देना चाहती हो, तुम लिख कर जाओ कि मेरे मरने के बाद फलाना इतना इतना पैसा मेरे उस मदरसे को जाए, फलाने बच्चों को जाए, फलाने रिश्तेदारों को, जो भी यतीम बच्चे हैं उनको, यानी हमें 1/3 हिस्से की वसीयत करके जाना चाहिए दुनिया से। अगर बिलफर्ज मेरा माल है तो, अगर मेरा माल नहीं है तो वेल एंड गुड, आराम से चले जाओ भाई, कुछ लिखना उखना नहीं है। लेकिन मेरा अगर बैंकों में माल है, मेरे नाम से जमीनें हैं, घर है, तो फिर मेरे मरने के बाद मेरा एक हिस्सा मैं लिख कर जाऊं किसको देना है। 2 हिस्से अल्लाह ने कुरान में ऑलरेडी लिखा, किसको मिलना है, बेटा बेटी माँ बाप, किसको मिलना है, कितना मिलना है, ये अल्लाह ने ऑलरेडी रेशियो दे दिया। लेकिन हमें हमारे कब्जे में एक पर एक हिस्सा दे दिया कि तुम वो 1/3 पार्ट तुम बांट कर जा सकते हो दुनिया से, लेकिन वसीयत लिखनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि ये वल्लजीना वल्लजीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबुहुम, यानी तुमने जितना लिख कर गया है वो सब तुम्हें क्या है, उन लोगों को बांटना है। इन्नल्लाह कान अला कुल्ली शैइन शहीदा, फिर अल्लाह कहता है अब तुम जो कुछ करोगे, देखो माल, नो पार्शियलिटी, किसी को या अच्छा बड़े बेटे को ये इतना बांटते हैं ना, छोटे बेटे को वो कभी मुझे देखता ही नहीं था, चलो उसको इतना दे देते हैं। देखिए ये सब पार्शियलिटी, नो पार्शियलिटी इन विरासत। जब हमारी विरासत बांटे जाएंगी तो अल्लाह ने ऑलरेडी बांटा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भले वो बेटा मुझे देखता भी नहीं था, भले वो बेटी मुझे देखती भी नहीं थी, लेकिन वो उसका हक है, उस बच्ची का हक है या उस बच्चे का हक है, उसका हक हम नहीं खा सकते।
اور ہم غلط وصیت کر کے بھی نہیں جا سکتے کہ میرے فلانے بیٹا مجھے کبھی زندگی بھر دیکھا نہیں تو فلانے بیٹے کو میں کچھ نہیں دیتا، اس کو میری جائیداد سے بے دخل کر رہا ہوں. یہ تمام جاہل باتیں ہیں، جہالت بھری باتیں ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے یہاں پر یہ قابل قبول نہیں ہیں. کیوں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان نا انصافیاں کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا، خود لکھا تمام چیزیں کس کو کتنا ملنا ہے. لیکن ایک حصہ دے کر گیا، ہمارے حصے میں، ہمارے ہاتھوں میں دے کر گیا کہ تم وصیت کر جاؤ تم کس کو دینا چاہتے ہو. وہ ایک حصہ خالی. اور موسٹلی کیا ہوتا ہے، کبھی قرضہ ہوتا ہے دینا کسی کا، پھر یتیم بچے بیوہ ہوتے ہیں، لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، ہر مہینے ریشننگ جاتی ہے. پھر اسکولز ہوتے ہیں، کوئی اسکولز میں دیتے ہیں پیسہ، کوئی مدرسہ قائم کرنا ہوتا ہے، وہ بھی لکھ کر جاتے ہیں کہ میرے فلانے پیسے سے مدرسہ قائم کرو. تو یہ تمام وصیت پڑھ کے بانٹی جانی چاہیے. اور پھر لاسٹ میں اللہ کیا کہتا ہے، میں خود گواہ ہوں ہر چیز پر. یعنی تم غلط کرو گے وہ بھی تو میں دیکھوں گا، اور تم اچھا کرو گے تو وہ بھی میں دیکھوں گا. تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، نعوذ باللہ، اور تم غلط وصیتیں کر کے چلے جاؤ دنیا سے. اگر وصیت کے بارے میں یہ بتا دوں، شاید لاسٹ ٹائم میں بتا پائی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، کہ وصیت کا ایسا ہے، اگر ہمیں آج پتا چلے کہ ہمارے ماں باپ نے غلط وصیت کری تھی تو ہمیں آج اس وصیت کو صحیح کرنا ہے، بلکہ کسی کے بھی ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ دھیان میں رکھنا ہے ہمیں. یہ بہت بڑا وبال ہے جو ہماری ساری ساری اچھائیوں کو کھا جائے گا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم خالی کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق کھایا کبھی برداشت نہیں کرے گا. تو آج بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے ناحق وصیتیں کری تھی، یعنی کسی کو زیادہ کسی کو کم، یا کسی کو بچیوں کو دیے نہیں کچھ. تو آج بھی اگر ہم زندہ ہیں تو ہمارے ماں باپ نے جو غلط کر کے گئے اس کو صحیح کرنے کا کام ہمارا ہے. یہ وصیت کے بابت میں کچھ بات تھی جو مجھے بتانی تھی. کیوں؟ ہمیں تو بس اللہ کے پاس جانا ہے، کیا؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے نہیں. اور یہ دنیا کی کیا ہے، یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ یہ ہماری یہاں آنکھ بند ہوئی، یہاں پر وہ مال کس کا؟ ہمارا نہیں ہے. ہم میرا 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 مال کرتے ہیں دنیا میں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہو گئی وہ مال کس کا ہوتا ہے؟ یہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. میں تو خالی ہاتھ چلی جاتی ہوں دنیا سے. تو اس سے بہتر نہیں کہ میں میرا مال لے کر چلی جاؤں جنت خریدنے کے لیے؟ تو اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ لگانا ہے. ایسے نہیں کہ سارا بچوں کو دے کے جائیں گے، لیکن بچے ایسے آپ کے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے مدرسے اور سو اینڈ سو قائم کریں گے تو پھر ویل اینڈ گڈ. ورنہ بچے کیا، مال آیا مال کہاں اڑائیں گے پتا بھی نہیں. پھر ایسے بچے چھوڑ کر گئے کیا، ان کے حوالے آپ کی یہ تمام جائیداد چھوڑ کر گئے تو پھر وہ بھی وبال الگ سے ہمیں ہمارے قبر میں ہمیں ملنے والا ہے تا قیامت تک. تو یہ تمام چیزوں پر ہمیں کیا ہے، غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں. الحمدللہ 5th رکوع آج یہاں پر سورہ النساء کا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم 6th رکوع کی سٹارٹنگ کریں گے، اور اس طرح سے ایک ایک رکوع کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے ہمیں یاد رکھنا ہے. ایک ایک رکوع میں جب ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو ایک رکوع میں کتنا پڑھے آج، اس کو تھوڑا ریوائز کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہم نے کیا سنا، کیا خاص سنا، کیا کیا پڑھے. تو اس کو تھوڑا دماغوں میں ریوائز کر کر اللہ سے دعا یہی کریں کہ ہم کوئی کوتاہیاں کرتے ہیں، کوئی برائیاں کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کرنے کو کہا ہے وہ کرتے ہیں، تو ہمیں توبہ وقت رہتے کرنی چاہیے، اور صحیح راستوں پر چلنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرتی ہوں آج جو کچھ اللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کری اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خيره خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. جزاك الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.